हेलो स्टूडेंट्स। इंडिया जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हाजिर है हम आपके लिए एक और नई सरकारी नौकरी के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की जो सरकारी नौकरी आ रही है वो आ रही है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की तरफ से, और विभाग को स्टाफ कार ड्राइवर्स की जरूरत है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो में आपको इस भर्ती से जुड़ी हर तरह की जानकारी, जैसे कि योग्यता, चयन प्रक्रिया, जरूरी तिथि, आयु सीमा, वेतन या फिर सारे नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारी ऐसी वीडियोस रोजाना पहुंचती रहें। सैलरी की बात करें तो इसके लिए आपको 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी, जो कि आपको पे मैट्रिक्स लेवल 7-4 के अनुसार मिलेगी। कुल पदों की बात की जाए तो 17 पदों के ऊपर हायरिंग चल रही है। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से रहेगा। अनारक्षित या जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 9 पदों का आरक्षण उपलब्ध है, जबकि जो कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्रमशः 3-3 पदों का आरक्षण उपलब्ध है। वहीं पे अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स की बात की जाए तो उनके लिए 2 पदों का आरक्षण इस भर्ती के अंतर्गत उपलब्ध है। कुल रिक्तियों में से एक पद दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहेगा। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो इस भर्ती के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आपका कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं के अलावा आपके पास एक वैलिड ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है, और इसी के साथ ही आपका हर तरह के वाहन को चलाने का अनुभव होना जरूरी है आपके पास। जरूरी शर्तों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आयु सीमाओं की बात की जाए तो आपकी कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि आपकी अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आयु की गणना जो की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2024 से। इस तारीख तक आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए या 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और केवल जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक की रहेगी। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में कुछ छूट दी जाएगी, जो इस तरह से रहेगी। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तथा महिला कैंडिडेट्स हैं, तो राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिवर्तनों के अनुसार आपको अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित के अनुसार छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, मतलब वो 35 वर्ष तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में, लेकिन उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जो महिलाएं छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी हों। जो कैंडिडेट स्थायी या अस्थायी रूप से कहीं पे भी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि सभी परिस्थितियों को मिलाकर अगर आपकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से फिर भी अधिक बनती है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो उम्मीदवारों को चयन हेतु 2 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। सबसे पहले प्रथम परीक्षा की बात कर लेते हैं। प्रथम परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी, जो कि आपके मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रश्न के आधार पर की जाएगी, और इसमें आपको कम से कम 33% अंक लेना अनिवार्य होगा। अगर आप 33% से कम अंक लेते हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट 33% से अधिक अंक प्राप्त कर लेंगे उनको फिर अगले सेकंड चरण के लिए प्रतियोगिता के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस प्रकार से रहेगा। सब आपको 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी, जिसमें उम्मीदवारों को कम से कम 40 अंक प्राप्त करने होंगे, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 में पास होने के अलावा अगर आपके पास पॉलिटेक्निक, आईटीआई, वाहन कंपनियों के अधिकृत डीलर द्वारा जारी किए गए 4 पहिया वाहन या भारी वाहन के कुशल प्रशिक्षित मैकेनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र है, तो आपको अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अप्लाई कैसे करना है अब वह जान लेते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर के इस पद हेतु आपको जो है ऑफलाइन आवेदन पत्र भेजने पड़ेंगे। किस तरह से आवेदन पत्र को भरना है वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। इस तरह का आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका आवेदक का पूरा नाम आ जाएगा, जो कि हिंदी में लिखना होगा आपको। यहाँ आपको हिंदी में अपना नाम लिखना होगा, और फिर यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को लगाना होगा, जिसको कि आपको खुद ही अपने हाथ से सिग्नेचर करने होंगे। याद रखिए, क्रॉस सिग्नेचर करने हैं आधे पेज पे और आधे फोटो पे।
यहाँ आपका नाम अंग्रेजी में आ जाएगा, बड़े अक्षरों में आ जाएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फिर यहाँ पे पिता या पति का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जन्म तिथि की बात करें तो वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। इसके साथ ही आपकी आयु जो है 1/1/2024 को कितने साल के आप हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। यहाँ पे आपका साल आ जाएगा, यहाँ पे महीने आ जाएंगे और यहाँ पे दिन आ जाएंगे। 5 नंबर कॉलम की बात करें तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर लिखना है। आप महिला हो, पुरुष हो या फिर तृतीय लिंग किसी में से भी, जिससे भी आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा 6 नंबर कॉलम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आप हैं या नहीं वो आपको यहाँ पे हाँ या ना में लिख देना है। यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो तो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र भी साथ में लगा के भेजना पड़ेगा। 7 नंबर में आपकी शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी। आपको कक्षा 10 से शुरू करते हुए आगे जैसे जैसे आप हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास वो आपको एंटर करते रहना है। जैसे जहाँ पे 1 नंबर कॉलम में आप अपनी 10th क्लास की क्वालिफिकेशन का एंटर कर देंगे और उसके साथ ही यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ से आपने ये 10वीं कक्षा पास किया वो आ जाएगी, जहाँ पे आपका पास होने का साल आ जाएगा और यहाँ पे आपने कितने प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा पास किया वो आपको लिखना होगा। वहीं पे यहाँ दूसरे कॉलम में मान लीजिए आपने 10वीं के बाद 12th पास की है तो आपको यहाँ पे 12वीं लिख देना है और साथ ही यहाँ पे किस बोर्ड से करिए या विश्वविद्यालय से करिए उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे वर्ष किस किस वर्ष में आपने पास की है और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रतिशत की कितने प्रतिशत अंकों के साथ आपने पास किया है। इसी तरह से अगर आपके उसके ऊपर क्वालिफिकेशन जैसे बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके ऊपर अपर क्वालिफिकेशन है वो इस कॉलम में और जैसे जैसे आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होगी वो आप इसमें एंटर करते जाइएगा। क्वालिफिकेशन के बाद आगे 8 नंबर में आपको आपका वैध ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में डिटेल भरनी है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस कर दें और यहाँ आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर होगा वो यहाँ पे एंटर करना। जारीकर्ता परिवहन कार्यालय का नाम, जिस डिपार्टमेंट ने जारी किया है वो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वैलिडिटी आ जाएगी, वैधता कब तक है, यहाँ पे आपकी जिस तिथि से आपको जो लाइसेंस जो है जारी किया गया वो आ जाएगी और यहाँ पे अंतिम तिथि आ जाएगी जिस तारीख तक आपका लाइसेंस वैलिड है। आगे आपकी बात कर लेते हैं अनुभव की। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, उसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा। 10 नंबर कॉलम में आपकी कैटेगरी आ जाएगी, किस कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई करने जा रहे हैं। अनुसूचित जाति से अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे लिखते हैं, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को यहाँ पे लिख देना है और अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपनी एंट्री डाल देनी है। अब आ जाते हैं 11 नंबर कॉलम पे। यहाँ पे क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो आपने हाँ को टिक यहाँ पे लिख देना है, अगर नहीं है तो नहीं लिख देना है। और अगर आपका दिव्यांग का प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा अगर आप हाँ सेलेक्ट करते हो। 12 नंबर कॉलम में अगर आपके विरुद्ध कोई भी न्यायालय में या दंडिक प्रकरण दर्ज किया गया, मतलब कोई एफआईआर वगैरह आपके खिलाफ दर्ज है तो उसका विवरण आपने यहाँ पे दे देना है। अगर नहीं है तो नहीं सिलेक्ट कर ले। 13 नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको किसी न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है। मतलब अगर आपको कहीं से सेवा से सस्पेंड किया गया है या आपको नौकरी से निकाला गया है तो वो आपको यहाँ पे हाँ या ना में जवाब देना है। 14 नंबर कॉलम भी कुछ इस प्रकार का ही रहेगा। अगर आपको किसी उच्च न्यायालय, संघ या राज्य सेवा आयोग द्वारा या किसी चयन आयोग, सेवा आयोग मंडल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से या फिर प्रतिबंधित अथवा या अनर्ह किया गया है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे दे देनी है या फिर अन्यथा आपको नहीं लिख देना है। 15 नंबर में आपके पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, मतलब जिस जगह पे आप विभाग द्वारा जो भी आपको पत्राचार भेजा जाएगा या जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी वो आपको जिस पते पे चाहिए वो पता आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार व्यवहार का पता सेम है तो वही पता आपको यहाँ पे भी एंटर कर देना है। 17 नंबर कॉलम की बात करें, यहाँ पर आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाए हैं वो आपने यहाँ पे सारे एक एक करके लिख देने हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर आपको उन पत्रों का विवरण लिख देना है जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाए हैं। अंत में आपका घोषणा पत्र आ गया कि आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बिल्कुल सही है। यहाँ स्थान और दिनांक लिख देंगे जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं और उस साथ में यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया है। आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है। अब आपको इस फिल करे हुए फॉर्म को कहाँ भेजना है और कैसे भेजना है वो हम अब आगे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आपको एक बंद लिफाफा लेना है और बंद लिफाफे में आपने अपने जो इस एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फोल्ड करके उसमें डाल लेना है। बंद लिफाफे में डालने के बाद आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिफाफे के बाहर स्टाफ का ड्राइवर के पद हेतु आवेदन पत्र लिख देना है। यह लिखने के बाद आपने बाईं ओर विज्ञापन नंबर भी लिख देना है और साथ में दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना है कि कौन सी तारीख को आप भेज रहे हो।
यह सारा कुछ लिखने के बाद आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को बंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ को भेज देना है। अंतिम तिथि की बात कर ले तो आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो विभाग के पास वो 17/1/2025 तक संध्या शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और विभाग को भेजने का जो प्रोसेस है उसको आपको पंजीकृत डाक, कोरियर, स्पीड पोस्ट किसी भी माध्यम से आप डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अंतिम तिथि 17/1/2025 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। ये थी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती की संपूर्ण जानकारी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई सरकारी नौकरी के साथ।